दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सची पोल खोल न्यूज़। जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नमो बुद्धाय। तो सभी महापुरुषों को बार बार नमन करते हुए मैं आपको अभी पिछले वीडियो में यह बताया कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ब्राह्मण महासभा ने किस तरीके से भारत मूल निवासियों और ओबीसी, एससी, एसटी को गुलाम बनाने के लिए और उनके आरक्षण समाप्त करने के लिए और भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए अपनी योजना बनाई, सामूहिक प्रस्ताव पास किया और भाजपा सत्ता में आने के बाद उनको कार्य रूप देने का काम कर रही है और किया। ये पूर्व योजना बनाई गई थी। तो आइए अब हम देखते हैं कि आगे उनको प्रस्तावना में क्या है। आगे जो है आपको पिछले वीडियो में 3 प्रस्तावना मैंने पढ़ करके बताया और दिखाया और मैं चौथे प्रस्तावना से आपको पढ़ करके दिखाऊंगा और ये सुनाऊंगा कि क्या आप प्रस्तावना में है। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं इसका भारत मूल निवासियों को गुलाम बनाने के साजिश के खुलासा में आप दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। इसको आप देखिए किस तरीके से इसमें मैंने 3 प्रस्ताव इससे पहले एपिसोड में आपको सुना चुका हूं। अब चौथे प्रस्ताव से मैं शुरू करूंगा और आपको चौथे प्रस्ताव से आपको शुरू करूंगा। और ये जो है आपको प्रस्तावना मैंने पढ़ के सुनाया था और फिर मैं इसको दिखा देता हूँ। ये आपको हर प्रस्तावना में दिखाऊंगा। इसको आप देखिए, उनका ये प्रस्तावना पत्र है, गोपनीय दस्तावेज है। इसको स्पष्ट रूप से देखिए और जो है इसको आप पढ़ करके देखिए। तो ये है हिंदू धर्म सांसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज और मुद्रक हैं अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ। ये 10,000 कॉपियाँ छपवाई गई थी। ये गोपनीय वाराणसी से निकला हुआ है और इनका जो है मैंने पिछले एपिसोड में आपको 3 प्रस्ताव पढ़ करके सुना दिया था। अब मैं चौथे प्रस्ताव से शुरू करने जा रहा हूँ। चौथे प्रस्ताव में ये क्या है आप इसको देखिए। ये पेज आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से आपको चौथे प्रस्ताव, ये प्रस्तावना नंबर 4 है जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ। तो ये प्रस्तावना नंबर में यहाँ कहा गया है चौथे प्रस्ताव में कि भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए, अब यहाँ राम राज्य की स्थापना का मतलब भी समझ जाए। राम राज्य की स्थापना का मतलब बीजेपी, आरएसएस, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ब्राह्मण महासभा, इन सबका जो है राम राज्य स्थापना करने का मतलब भारत का संविधान नष्ट करना, ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को समाप्त करना और इनको नौकरियों में से प्रतिबंधित करना। आज ये जो है बिल्कुल पंगु बना देने का मतलब ही ये राम राज्य का स्थापना है। तो आगे देखिए चौथे प्रस्ताव में क्या कहते हैं। भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए राम राज्य की स्थापना के लिए राम मंदिर केवल अयोध्या में ही बनाया जाए। अयोध्या में जो राम मंदिर का मुद्दा था, ये भारत मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों को छीनने के षड्यंत्र का हिस्सा था। इसमें इसको स्पष्ट रूप से किया गया है। इस पर आप ध्यान दीजिए। और आप ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो है राम भक्ति के नाम पर और अपने आप को हिंदू कहने के नाम पर आप भाजपा को और हिंदुत्व को सपोर्ट देकर अपने ही आने वाले पीढ़ी को गुलाम बनाने के षड्यंत्र में भागीदार बने थे। तो इस प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए राम मंदिर अयोध्या में ही बनाया जाए और इसके
इसके लिए हर हथकंडे अपनाए जाए, इसके लिए हर हथकंडे अपनाए जाए। एक बार मंदिर का शिलान्यास होने पर आगे का रूपरेखा प्रदेश सरकार और धर्म संसद की होगी, जो इससे पूर्ण कराएगी। तो ये जो है, इसके बाद हर राज्य में एक एक अयोध्या मंदिर के तर्ज पर विशाल राम मंदिर बनाए जाए और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास ही राम राज्य की आधारशिला होगा। तो आप जिस राम भक्ति में, आप जो है भक्ति में बिल्कुल भक्ति भाव में हो करके राम राज्य की स्थापना की कल्पनाएं आप कर रहे थे, उसके पीछे भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और ब्राह्मण महासभा का यह षड्यंत्र काम कर रहा था कि राम राज्य के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर आपको उलझा करके आपके आरक्षण, ओबीसी एसटी के आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म करना, नौकरियों में प्रतिबंधित करना और जो है भारत के संविधान को नष्ट करने के लक्ष्य पर ये काम किया जा रहा था। तो आइए आगे पांचवा प्रस्ताव मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हिंदुत्व शिक्षा पर अधिक बल देने के उद्देश्य से, हिंदुत्व शिक्षा पर अधिक बल देने के उद्देश्य से सभी एकजुट सहमत हैं और संविधान पर आधारित एक समान शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया जाए। संविधान पर यानी भारतीय संविधान पर आधारित एक समान शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया जाए। ये प्रस्तावना 5वें प्रस्तावना में शामिल किया गया है। आकि जो आपको समान रूप से शिक्षा का अधिकार है उसको समाप्त किया जाए, इस प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ध्यान से सुनिए। डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र एवं आचार्य पद्धति अपनाई जाए और स्कूल और कॉलेजों में नियमित रूप से गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना अनिवार्य की जाए। इनके पीछे वैदिक व्यवस्था, वैदिक शास्त्र एवं गायत्री मंत्र, इन सारे चीज़ों के पीछे एक ही साजिश काम कर रहा है। ओबीसी एससी एसटी के शिक्षा को छीनना, उसके अधिकारों को छीनना, भारतीय संविधान को नष्ट करना और ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाना, ये उद्देश्य पर ये कार्य किया जा रहा था और हिंदुत्व के नाम पर आपको उलझाया गया था। तो ये इस प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सों में ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र, आचार्य पद्धति अपनाई जाए। स्कूल कॉलेजों में नियमित रूप से गायत्री एवं सरस्वती वंदना अनिवार्य की जाए। संस्कृत को राजभाषा के रूप में विकसित किया जाए। संस्कृत को पहली कक्षा से बीए तक अनिवार्य के रूप में पढ़ाई जाए। इस संबंध में एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी से स्वीकृति दे दी है। इन सारे षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए, ताकि ओबीसी एससी एसटी के शिक्षा को और अन्य धर्म, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इन सब के शिक्षा अधिकारों को छीनने के लिए, ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों को छीनने के लिए जो रणनीति तैयार की गई है, उसके लिए एचआरडी मंत्रालय से और यूजीसी ने स्वीकृति दे दी थी। इस प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। छठवां प्रस्ताव है, आज वैश्वीकरण और संचार का युग है, हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सभी हिंदू धर्म बंधुओं से अनुरोध है कि अंधविश्वास को नया आयाम देकर इसको खूब प्रचार करना चाहिए। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, ये खुद जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावना में प्रयास किया है। तो जो है ये साफ साफ कहते हैं कि सभी हिंदू धर्म बंधुओं से अनुरोध है
आकि अंधविश्वास को नया आयाम देकर इनका खूब प्रचार करना चाहिए। यानी ओबीसी, एससी, एसटी, भारत मूल निवासियों, अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों या अन्य धर्म को मानने वाले, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो या ईसाई धर्म के हो, इन सब को अधिकारों को हनन करने के लिए और भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए ये जो है अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया जाए। सभी धर्म गुरुओं से अपील की गई है कि अंधविश्वास को नया आयाम देकर उसको खूब प्रचार करना चाहिए। फिल्म निर्माताओं से निर्देशकों एवं लेखकों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी सीरियल हिंदू धर्म पर आधारित ग्रंथों पर बनाए और उनमें परमात्मा को सर्वोच्च और ब्राह्मण को उनका प्रतिनिधि दिखाया जाए। ये टीवी सीरियल बनाने वालों से और लेखक विद्वानों से अपील की गई है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए इस पर सीरियल बनाए, हिंदू धर्म ग्रंथों के आधारों पर, और जो है उसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दिखाने का काम करें, ताकि आपको दिमाग में ब्रेन वॉश किया जा सके और हिंदुत्व के नाम पर आपका सारे अधिकार ओबीसी, एससी, एसटी, अनुसूचित जनजाति और जो है जनजाति, आदिवासियों और अन्य धर्म के मानने वाले लोग, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो या इस्लाम धर्म के लोग हो या क्रिश्चियन धर्म के लोग हो, इनके सारे अधिकारों को छीन करके इनको पंगु और गुलाम बनाया जाए। उन रणनीति के तहत जो है इसको अंधविश्वासों को फैलाने के लिए टीवी सीरियल और लेखकों को निर्देशित करने का काम किया गया है, और वो काम परमात्मा को सर्वोच्च और ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके दिखाए जाने की बात कही गई है। ईश्वर की प्राप्ति ब्राह्मणों के माध्यम से ही संभव है, ये टीवी सीरियलों में दिखाने का काम किया जाए। तो ईश्वर की प्राप्ति ब्राह्मणों के माध्यम से ही संभव है, ऐसा सीरियल बना करके बताया जाए। तो सभी टीवी चैनलों पर अधिक से अधिक हिंदू धर्म सीरियल दिखाने का काम किया जाए। सभी टीवी चैनलों पर अधिक से अधिक हिंदू धर्म से कहानियाँ ले करके अंधविश्वास फैलाने के लिए दिखाने का काम करें। सभी चैनलों पर हिंदू मत के कट्टर महानुभावों और साधु संतों के सुबह सुबह प्रवचन दिखाए जाए, ताकि अंधविश्वास को बढ़ाया जा सके। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों को हिंदू धर्म से अलग नहीं होने देना है। लोगों से मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी को हिंदू धर्म में सटाए रखना है, ताकि उसके दिमाग में अंधविश्वास घुसा करके और उसके दिमाग को उलझा करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के अधिकारों को छीना जा सके, उनके नौकरियों पर प्रतिबंधित किया जा सके और भारतीय संविधान को नष्ट किया जा सके। तो इन सारे सुनियोजित साजिश को अंजाम देने के लिए ये हिंदुत्व के नाम पर और हिंदू धर्म के नाम पर किया जा रहा था। तो रामायण महाभारत जैसे विशाल सीरियलों पुनः आधुनिक ढंग से प्रारंभ करना चाहिए। रामायण और महाभारत की सारी कहानियाँ भारत मूल निवासियों, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को गुलाम बनाने के लिए रची गई है, इस प्रस्तावना से साबित हो जाता है। ये जितने हैं आपको टीवी सीरियलों में रामायण महाभारत की कहानियाँ चला रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को भक्ति भाव के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को अधिकारों को छीनना और भारतीय संविधान के नष्ट करने का षड्यंत्र का एक हिस्सा है। तो आइए आगे कहते हैं कि रामायण महाभारत जैसे विशाल सीरियलों को पुनः आधुनिक ढंग से प्रारंभ करना चाहिए और देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर फिर से सुनिए, देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर उन पर सीरियल तैयार किए जाए। खुद अपने प्रस्ताव में लिख रहे हैं
कि देवी देवताओं के मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर उस पर सीरियल तैयार किए जाए, और परंतु उसे सार्थक बनाए रखने के लिए सीरियल में अवतारवाद की रणनीति और नारद को पात्र अवश्य दिखाए जाए। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए हर सीरियल में अवतारवाद की रणनीति और नारद को पात्र अवश्य दिखाए जाए और ईश्वर को सर्वव्यापी दिखाए जाए। इस तरह युग को सतयुग दर्शाया जाए, इस तरह के युग को सतयुग दर्शाया जाए। तो दोस्तों, ये रहा आपके 4 से 6 प्रस्तावना पत्र। ये सारे प्रस्तावना में ये सारी बातें लिखी गई है और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए, आपको ये चौथा प्रस्तावना से मैंने ये 4 नंबर के प्रस्तावना से इस एपिसोड में शुरू किया था, और जो है आपको ये 6 प्रस्तावना आपको पढ़ के सुनाया। स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है बिल्कुल स्पष्ट, ताकि आप भी इसको पढ़ ले, ताकि ये न कहें कि जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ वो काल्पनिक बात है। वो काल्पनिक बात नहीं है, मैं उसी को सुना रहा हूँ। अब 7वां एपिसोड तैयार होगा। ये जो है आपको यहाँ से 7वां प्रस्तावना चालू होता है। मैंने इतना 6ठे प्रस्तावना पढ़ करके आपको सुनाया, और ये जो है आपको बताया। ये सारे योजना जो बनाया गया था, ये हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी SC ST के लोगों के शिक्षा का अधिकार, धन रखने का अधिकार, यानी जितने उनको अधिकार है, नौकरी सर्विस के अधिकारों को छीनने के लिए और भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए एक योजना के तहत, एक षड्यंत्र के तहत भाजपा, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ब्राह्मण महासभा ने मिल करके सामूहिक धर्म संसद के द्वारा इसको प्रस्ताव पारित किया था, और आपके वोटों से ये बीजेपी सत्ता में आ करके उन्हीं को कार्य अंजाम देने का काम किया, जो पहले से प्रस्ताव पारित किया था, और वो आज आपके आँख के सामने है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। आप आगे के एपिसोड को इसको पूरा देखिएगा। इस एपिसोड में 6 प्रस्ताव को मैंने पढ़ करके सुनाया। आगे के एपिसोड में मैं 7वें एपिसोड से तैयार करूँगा। तो आइए देखते हैं इसको। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको विस्तार कीजिए, ताकि ओबीसी SC ST के लोगों को इस षड्यंत्र का और ओबीसी SC ST के लोगों को गुलाम बनाने के साजिश का पर्दाफाश हो चुके और उसको ध्यान से समझ सके। तो